हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज की क्लास में हम लोग बिहार एसेट और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल नाटक चंद्रगुप्त नाटक, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, इस नाटक को काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप लोगों को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो आप सब वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ और नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आज की क्लास को हम लोग एक मोटिवेशनल पंक्ति के साथ प्रारंभ करते हैं, और ये पंक्ति उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेहनत जारी है, क्या मेहनत जारी है, बस किस्मत ने साथ दिया तो नज़ारा हमारा भी देखने लायक होगा। तो इस पंक्ति के साथ हम लोग आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में हम लोग जयशंकर प्रसाद से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे, जिसमें जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ, उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, चंद्रगुप्त नाटक की क्या पृष्ठभूमि है, कौन कौन से पात्र हैं। इन सारे तथ्यों को हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। और इस क्लास को देखने के बाद चंद्रगुप्त नाटक और जयशंकर प्रसाद से संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में आएगा तो उसे आप काफ़ी आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? कई परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो जयशंकर प्रसाद का उपनाम है कलाधर। तो अब हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और उन नाटकों का प्रकाशन वर्ष क्या है। पहला नाटक है सज्जन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी। कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, जो कि नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुआ था। प्रायश्चित, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। करुणालय, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। राजश्री, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो राजश्री नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। विशाख 1921 ईस्वी। अजात शत्रु 1922 ईस्वी। आगे देखिए, कामना 1923 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, और इस नाटक का प्रकाशन हुआ 1927 ईस्वी में। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कामना नाटक कब लिखा गया था। तो कब लिखा गया था? 1923 ईस्वी में। और प्रकाशन कब हुआ? 1927 ईस्वी में। आगे देखिए, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। और इस नाटक के विषय में बिहार एसेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद हैं। आगे देखिए, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी। एक घूट 1929 ईस्वी। चंद्रगुप्त नाटक, जिसे हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, और इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। अग्निमित्र, जो कि इनका अपूर्ण नाटक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण नाटक है अग्निमित्र। अब हम लोग आगे देखेंगे इनके कुछ खंड काव्य। प्रेम पथिक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी। आगे देखिए, महाकाव्य कामायनी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। आगे देखिए, मुक्तक काव्य कानन कुसुम, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। चित्रधारा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। गीत काव्य, जो कि है झरना, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। आंसू, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आंसू जो कि गीत काव्य है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। लहर 1933 ईस्वी। कहानी संग्रह देखिए, जयशंकर प्रसाद के कुल 5 कहानी संग्रह हैं। पहला है छाया, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी। आकाशदीप 1929 ईस्वी। आंधी 1931 ईस्वी। इंद्रजाल 1936 ईस्वी। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद के उपन्यास को। पहला है कंकाल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी।
तितली जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी, इरावती जिसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। और ये जो इरावती उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, ये इनका अधूरा उपन्यास है। ठीक है, तो इसे आप लोग स्पेशली याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, वो है इरावती। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका एक निबंध जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, वो है काव्य कला और अन्य निबंध। जयशंकर प्रसाद का चंपू काव्य है उर्वशी, 1906 ईस्वी। आगे देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी का एक कथन है जो कि प्रसाद जी के संबंध में है। कविता प्रसाद का प्यार है, उनका गद्य उनका कर्तव्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण बिंदु, समीक्षा और पात्र परिचय। ठीक है, जो कि आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रसाद के संपूर्ण नाटकों में सबसे विस्तृत प्रौढ़ नाट्य कृति चंद्रगुप्त नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी ने 1912 में कल्याणी परिचय शीर्षक से एक लघु नाटिका लिखी थी। आगे देखिए, चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में, किसमें, चतुर्थ अंक में कल्याणी परिचय नाटिका को कुछ परिवर्तित करके इसी नाटक में शामिल कर दिया गया। यानी जयशंकर प्रसाद का जो चंद्रगुप्त नाटक है, इसी नाटक के चतुर्थ अंक में कल्याणी परिचय नाटिका भी शामिल है। ठीक है, जिसे कुछ परिवर्तित करके जयशंकर प्रसाद जी ने इसी नाटक में शामिल कर दिया था। आगे देखिए, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, और ये पंक्ति काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग स्पेशली ध्यान में रखिएगा। चंद्रगुप्त नाटक में कुल 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं। इसमें गीतों की जो संख्या है वो है 13। ठीक है, तो चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। नाटक में कुल 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं और गीतों की संख्या 13 है। ये जो तथ्य है आपको काफी अच्छे से याद होना चाहिए। आगे देखेंगे, अब आप इस पंक्ति को देखिए। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक में 11 दृश्य, दूसरे अंक में 10 दृश्य, तीसरे अंक में 9 दृश्य और चौथे अंक में 14 दृश्य शामिल हैं। ठीक है, और इस पंक्ति को आप स्पेशली ध्यान में रखिएगा क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक में कुल कितने दृश्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त नाटक के जो पुरुष पात्र हैं कि इस नाटक में कुल कितने पुरुष पात्र हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक में कुल 19 पुरुष पात्र हैं, परंतु इस पीडीएफ में मैंने उन्हीं पुरुष पात्रों को शामिल किया है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, चाणक्य विष्णुगुप्त मौर्य साम्राज्य का निर्माता जो कि इस नाटक का मुख्य पात्र है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त जो कि मौर्य साम्राज्य नाटक का नायक, जो कि निर्भीक, दृढ़ और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। नंद मगध का सम्राट, राक्षस मगध का आमात्य, वररुचि मगध का आमात्य, मालवा गण मुख्य का कुमार जो कि इस नाटक का गौण पात्र है। सिकंदर ग्रीक विजेता, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता। आगे देखिए, गांधार नरेश आम्भिक का पिता, सेलुकस सिकंदर का सेनापति, दंडयान एक तपस्वी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्त्री पात्र। तो अभी तक हम लोगों ने पुरुष पात्र देखा, अब हम लोग देखेंगे कि इस नाटक में कौन कौन से स्त्री पात्र हैं और इन सब तथ्यों को आप लोग काफी अच्छे से याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त नाटक में कौन कौन से पुरुष पात्र हैं, कौन कौन से स्त्री पात्र हैं। सबसे पहली है अलका जो कि तक्षशिला की राजकुमारी है, कल्याणी जो कि मगध की राजकुमारी है, नीला लीला कल्याणी की सहेलियां। आगे देखिए, मालविका सिंधु देश की राजकुमारी, मुख्य नारी पात्र, एक संघर्षशील स्वाभिमानी स्त्री जो अशिक्षित भी है। कार्नेलिया सेलुकस की पुत्री, एलिसा कार्नेलिया की सहेली। तो अब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त नाटक की क्या पृष्ठभूमि है। चंद्रगुप्त नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1931 ईस्वी। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। इस नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय की थीम को उठाया गया है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर एक गहरी व्यथा थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने अपने इस विश्वास को वाणी प्रदान की है। शिल्प की दृष्टि से
इसकी गति अपेक्षाकृत शिथिल है। चंद्रगुप्त नाटक की ये जो कथा है, इस कथा में संगठन, संतुलन और एकांत नहीं है, जो स्कंदगुप्त में है। अंक और दृश्य का विभाजन भी असंगत है। किस नाटक में? चंद्रगुप्त नाटक में। ठीक है। चरित्रों का विकास भी ठीक तरह से नहीं हो पाया है। फिर भी चंद्रगुप्त हिंदी की एक सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित नाट्य है, जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही नामी गामी पुस्तक है। इस नाटक में हमें मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की कथा का चित्रण देखने को मिलता है। यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान के साथ साथ उस समय के महान शक्तिशाली राज्य मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी है। यह नाटक चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की कहानी है। यह नाटक राजनीति, कूटनीति, पाषाण यंत्र, घात आघात, प्रतिघात, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भी कहानी है। यह नाटक ग्रीक के विश्व विजेता सिकंदर अलेक्जेंडर की कूटनीति एवं डर की कहानी है। यह नाटक प्रेम और प्रेम के लिए दिए गए बलिदान की कहानी है। यह नाटक त्याग और त्याग से सिद्ध हुए राष्ट्रीय एकता की कहानी है। ठीक है। तो इस प्रकार इस नाटक की क्या पृष्ठभूमि रही है, ये मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से बता दिया है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त नाटक की कथा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे किस 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सिकंदर का भारत पर आक्रमण और प्रत्यावर्तन। ठीक है। दूसरा देखिए, मगध सम्राट नंद का विनाश और चंद्रगुप्त का मगध के सिंहासन पर विराजमान होना। तीसरे भाग में चंद्रगुप्त की सुदूर दक्षिण भारत में विजय और मगध के पाषाण यंत्रों की समाप्ति। चौथा देखिए, आक्रमणकारी सेल्यूकस का पराजय और उसकी पुत्री के साथ चंद्रगुप्त का विवाह। ठीक है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के राजनीतिक कथा के साथ साथ अन्य कई कथाओं को भी सम्मिलित किया गया है, जैसे सिंहरण कल्याणी की कथा, चंद्रगुप्त मालविका की कथा, चंद्रगुप्त कल्याणी की कथा, चंद्रगुप्त कार्नेलिया की कथा, पर्वतेश्वर और कल्याणी की कथा। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि चंद्रगुप्त नाटक की कथा को 4 अंकों में विभाजित किया गया है, तो हर एक अंक में क्या कथा चल रही है इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम अंक देखेंगे। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक में तक्षशिला के गुरुकुल के मठ का चित्रण है, जिसमें चाणक्य और सिंहरण का वार्तालाप है। इस अंक में आक्रमण होता है, नंद कुल का विनाश होता है और सभी पात्रों को संघर्षरत दिखाया गया है। प्रथम अंक में 11 दृश्य और 2 गीत हैं। ठीक है। आगे देखिए, अब आता है आपका द्वितीय अंक, जिसमें पश्चिमोत्तर प्रांत की राजनीतिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। फिलिप्स के चुंगल से कार्नेलिया का चंद्रगुप्त द्वारा उद्धार। इसके बाद इस नाटक में कार्नेलिया का चंद्रगुप्त का अपना बन जाना दिखाई देता है। विदेशी सेना की यथा स्थिति चाणक्य को प्राप्त हो जाना, मगध का पुनः समस्त कार्य व्यापारों का केंद्र बन जाना, चंद्रगुप्त का दोनों गणतंत्रों में सेनापति बन जाना। और द्वितीय अंक में 10 दृश्य और 3 गीत हैं। ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे तीसरा अंक। ठीक है। तीसरे अंक में चाणक्य के ज्ञान और बुद्धि से चंद्रगुप्त को शक्तिशाली बनाना और नंद का विनाश करना, चंद्रगुप्त को समस्त प्रजा के द्वारा राजा के रूप में स्वीकार करना। और तीसरे अंक में 9 दृश्य और 1 गीत है। ठीक है। अब हम लोग इस नाटक का अंतिम दृश्य देखेंगे, जो है चौथा दृश्य। ठीक है। परतेश्वर की मृत्यु के पश्चात कल्याणी का आत्महत्या कर लेना, सभी आंतरिक विरोधों को चाणक्य समाप्त कर देता है। चौथे अंक में राक्षस और सुवासिनी और चंद्रगुप्त और कार्नेलिया विवाह कर लेते हैं। आगे देखिए, उसके बाद चाणक्य राजनीति से विश्राम ले लेते हैं, यह कहकर कि वे चीर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहते हैं। और चतुर्थ अंक में आपका 14 दृश्य और 7 गीत है। ठीक है। अब आप लोग इस क्लास की अंतिम पंक्ति देखिए। जो चंद्रगुप्त नाटक है वो मौर्य साम्राज्य के उत्थान और मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी है। चंद्रगुप्त नाटक चाणक्य के प्रतिशोध की कहानी है। इस नाटक में प्रेम के लिए त्याग भाव को दिखाया गया है। तो इस प्रकार
मैंने आप लोगों को चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सब मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया है। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप लोगों को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट मिलती रहेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।